जनता पार्टी भारत की एक ऐतिहासिक पार्टी है। भारत के बलिदानी नेताओं के बलिदान का नतीजा है। ये भारत की एक अमूल्य धरोहर है। जनता पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है। अपितु ये कहें कि वास्तव में जनता पार्टी भारत के राजनीतिक इतिहास का पहचान है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी लगाया गया, उस समय जो भारत के मूल चिंतक नेताओं में से थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप ही इमरजेंसी लगाई गई थी। जनता पार्टी का उत्थान उस इमरजेंसी के विरोध में हुआ, जिसमें 4 दलों ने मिलकर के भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण बाबू के नेतृत्व में इस पार्टी की स्थापना की। और आपने देखा कि 77 में जनता पार्टी की जो सरकार बनी, वो एक ऐतिहासिक सरकार है। इतनी बढ़िया सरकार, इतना बढ़िया मैंडेट न कभी हुआ स्वतंत्रता से आज तक, और ऐसा लगता है कि प्राय फिर से ऐसी मैंडेट कभी होगी, ऐसा देखने को समझ में नहीं आता है। अब रह गई बात कि आप पूछ रहे हैं कि जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप क्या है और आने वाले दिनों में जनता पार्टी क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी, कई लोग कहते हैं, कई हमारे मीडिया से भाई लोग, आप जनता भी सवाल करती है कि भाई जनता पार्टी अब तक कहाँ थी। जब जनता पार्टी का ऐसा इतिहास रहा है तो जनता पार्टी बीच में इस प्रकार से सुसुप्त क्यों हो गई। तो मेरा आपसे कहना है कि जनता पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ सरकार बनाई, 4 दलों ने मिलकर सरकार बनाया। जनता पार्टी का विघटन भी शायद इसी कारण हुआ था कि ये 4 दल थे और जो विरोधी गतिविधि वाली पार्टियां या जो राजनेता लोग थे, उन लोगों ने इसका लाभ उठाया और पार्टी का विघटन करने में सफल रहे। लेकिन पुनः जनता पार्टी ने देखा कि सरकार ठीक ठाक चल रही है। अब सरकार सीख चुकी थी कि किस कारण से जनता ने विद्रोह किया था और किस कारण से जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जब जनता पार्टी ने देखा, भाई देखो, माता पिता जब ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, सजा देने के बाद, दंड देने के बाद सीख गए हैं, बढ़िया चला रहे हैं, कर रहे हैं परिवार को, तो वो फिर बच्चों के ऊपर कमान छोड़ देते हैं। जनता पार्टी की प्राय ये मंशा रही। और दूसरा कारण ये रहा कि हमारे जनता पार्टी के अंदर भी कुछ स्वार्थी नेता लोग थे जो विभिन्न दलों से थे। तो उन लोगों ने भी विघटनकारी क्रियाकलाप के द्वारा नई नई पार्टियों की स्थापना शुरू कर दी, जिसको आज आप देख रहे हो कि नाना दल में आज नाना राजनीतिक पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि जनता पार्टी वास्तव में सो गई थी। जनता पार्टी जाग रही थी और जनता पार्टी यह देख रही थी कि हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी देन आज की सरकार और सत्ता है, वो भी जनता पार्टी से ही रहे। तो जनता पार्टी सोई नहीं थी, सोई नहीं है। और अब जनता पार्टी देख रही है कि पूर्व में जो घोषित आपातकाल थी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, आज उसी प्रकार की पुनः परिस्थिति बन रही है। जो अघोषित आपातकाल की परिस्थिति आज पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है, उससे निपटने के लिए जनता पार्टी ने देखा कि अब कोई और पर्याय नहीं है। ना तो जनता का किसी अन्य पार्टियों पर अब भरोसा रह गया। सत्ताधारी पार्टी सहित सभी पार्टियों के ऊपर से जनता का भरोसा टूट चुका है। इसलिए जनता पार्टी आज भारतवर्ष की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिस पर लोगों को भरोसा बन रहा है। ये बात और है कि भारतवर्ष की संपूर्ण जनता आज भी जनता पार्टी के बारे में नहीं जान रही, लेकिन हमारा संगठन आज 9 प्रदेशों में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। 5 प्रदेशों में हमारा जो अग्रिम चुनाव है, वहां भी हमारे संगठन कार्य करने शुरू कर दिए हैं। जनता पार्टी जनता के द्वार, जनता राज दरबार लगा रहे हैं
और वहां जनता से एक गांवों में जाकर के, शहरों में जाकर के जनता से प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। भाई ये जो आज आप देख रहे हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जो भारतवर्ष में स्वतंत्रता से आज तक जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने की है, उस चीजों से जनता पार्टी को परहेज रही है। जनता पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, यह मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी है, भारत के गरीबों की पार्टी है। तो इस पार्टी की जो चाल चलन है, जो इनका रंग ढंग है, जो कार्य करने की शैली है, ये इन अन्य पार्टियों से अलग है। ये जो पार्टी से बिलग हुए टुकड़े रहे, जो स्वार्थी लोग रहे, जो नाना प्रकार के जो दल बनाए, उसी प्रकार से ये नहीं है। ये माता पिता का जो स्वभाव होता है, पालक का जो स्वभाव होता है, जो राष्ट्र को वास्तव में सही अर्थों में पालन पोषण कर सकता है, वो स्वभाव वाला ये जनता पार्टी एक अलग तरीके से चलाई जाती है। इस पार्टी में जनता पार्टी ये देख रही है कि किस प्रकार से वास्तविक जो भारतवर्ष की जो राजनीतिक छवि है, उसको पुनः उभारा जाए। क्योंकि आज अगर आप किसी व्यक्ति को पूछो, किसी अच्छे व्यक्ति से पूछ लो आप कि क्या आप भारत में राजनीति करना चाहेंगे, क्या आप एक अच्छी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे, क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? ये युवा वर्ग, ये बुजुर्ग वर्ग ये कहते हैं कि नहीं, राजनीति की बात मत करिए। आप यदि हमसे संबंध रखते हैं, हमको जानते हैं, तो आप हमसे कुछ चंदा मांग लो, लेकिन आप हमें राजनीति में जुड़ने के लिए मत कहो। तो ये आज जनमानस है। जनता इस प्रकार से सोच रही है राजनीतिक पार्टियों के बारे में, वो नहीं पसंद करती। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे जनता पार्टी की एक हिस्सा बनकर बाहर निकल के आई है। तो आज के हमारे सभी जनता ये जानना चाहेगी कि जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में फर्क क्या है जी? और जनता पार्टी कौन से ऐसे नए मुद्दे लेके अभी सामने अभी आने वाली है जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और ये संपूर्ण राष्ट्र का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यह किया है कि जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो जनसंघ की जो विलय हुई थी जनता पार्टी में, उसी के लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो महान विभूति हुए हमारे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, इन लोगों ने भी वही सोच जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है आज, या जो अन्य पार्टियों का भी संविधान है, ये संविधान भी जनता पार्टी से ही लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को समानता की राजनीति करनी चाहिए थी। इनको सभी वर्गों को, सभी भाषा, सभी प्रांत, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ण के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हुए एक सरकार की जो स्थापना की, उसमें उन्होंने वादा भी किया था कि सबको एक दृष्टि से देखेंगे, और इस प्रकार की सभी नेताओं ने कस्में भी खाई थी। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो इन बातों को भुला दिया। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों का पतन कर लिया। उनको ये याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या वादे किए थे, उन्होंने क्या कस्में खाई थी। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी में वास्तव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर तो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीयता का शब्द उन्होंने कहा कि हम और जोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा किया नहीं। ये बात और है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है राष्ट्र के लिए। अभी जैसे कि जनता पार्टी अभी चुनावी जैसे समर की अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और 5 राज्यों में चुनाव अभी होने हैं, जिसका कि यूपी का अपना चुनाव आयोग ने अपना ऐलान कर दिया कि 7 चरणों में अपना चुनाव होगा। तो अभी चुनावी समर को देखते हुए अभी पार्टी का की क्या तैयारी है, और चुनावी क्या मुद्दा लेकर अभी सबके सामने में आ रहे हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सहित 5 प्रदेश में हमारा संगठन कार्य करने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से आज हम मीडिया पर नहीं छाए हुए हैं, कारण कि आप भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आज किस प्रकार से मीडिया राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रही है। मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन सबको तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी चला रहे हैं, और उनका संचालन कहां से हो रहा है ये जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है, और नेता भी जानते हैं। तो मैं उस बात पर और कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। आप कहेंगे कि छीटाकशी कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन जनता पार्टी को हालांकि मीडिया बहुत ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रही है, उसकी कारण
बिल्कुल एकदम साधारण है कि जनता पार्टी एक समाजवादी पार्टी है और जमीनी लड़ाई लड़ने चली है, जनता के बीच जाकर लड़ रही है, और जनता की बात मीडिया पूरे राष्ट्र में नहीं बता पाती है। यहां तो बताई जा रही है सिर्फ नेताओं की बातें, लेकिन जनता पार्टी उस प्रकार की राजनीति करने के लिए उपस्थित नहीं हुई है। जनता पार्टी चाहती है कि हम जन जन में जाकर जनता पार्टी जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, जनता राज दरबार के माध्यम से जनता की मूलभूत समस्याओं को उजागर करे और उस समस्या से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में समाज में परिवर्तन चाहते हैं, जो सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करने के लिए तत्पर है, ऐसे युवाओं को, ऐसे बुजुर्गों को जनता पार्टी से जोड़कर वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि हम पूरे सभी विधानसभाओं के सीट पर अपने कार्यकर्ता नहीं भी हम तत्पर कर पाएंगे तो हम जितना ही कर पाएंगे, लेकिन वो नेता जनता का होगा और वो नेता जनता के लिए कार्य करेगा, गांवों के लिए, प्रदेशों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कार्य करेगा, शहरों के लिए भी कार्य करेगा। लेकिन ये ना होगा कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कार्य करके साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे। हमें समाजवाद की स्थापना करनी है और उसी दिशा में जनता पार्टी कार्य कर रही है, करती रहेगी, और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब समाजवाद की स्थापना पुनः होगी और जनता पार्टी, वही जनता पार्टी रिपीट एंड बीट 1977 जो 1977 में हमने मजा चखाया था साम्राज्यवादियों को, उसी तरह का हम एक परिदृश्य पुनः भारतीय राजनीति में स्थापित करेंगे। इसका हम आपको वचन देते हैं। जनता को इसका पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए।